हेलो फ्रेंड्स, मैं सोहेल खान आपको अपने यूट्यूब चैनल राजनीति की दुनिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। दोस्तों इससे पहले हमने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ा दिया है 1773 में। तो अगर आपने वो वीडियो न देखा हो तो उस वीडियो को देखें, ताकि आप भारत में जो अंग्रेजी शासन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और ताज का शासन, उसको आप समझ सके और उसके बाद आप आगे वाले अधिनियम को भी समझ सकें। तो जो आज का हमारा अधिनियम है दोस्तों, उसका नाम है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। यानी ये वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उस समय के, उनके नाम पे बनाया गया था, इसलिए इसका नाम रखा गया था पिट्स इंडिया एक्ट। दोस्तों अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि इसके अंतर्गत इस अधिनियम जो आया था 1784 में भारत में, इसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए थे दोस्तों। तो सबसे पहला प्रावधान अगर हम लोग बात कर लें तो जो 1784 के अधिनियम था दोस्तों, इस 1784 के अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। यानी जो भारत में जो शासन हो रहा था वो अब दोहरे स्तर से होगा। तो इसमें दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई। ये कई बार क्वेश्चन आया है दोस्तों, सारे एग्जामों में आता है, चाहे जिस प्रकार का एग्जाम हो। और इसमें हम लोग देखते हैं तो द्वैध शासन प्रणाली कब शुरुआत की गई, 1784 में दोस्तों, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अब हम लोग समझते हैं कि द्वैध शासन प्रणाली है क्या। तो इसमें जो है कंपनी को राजनीतिक तथा वाणिज्यिक कार्यों में बांट दिया गया। यानी जो कंपनी जो भारत में आई थी वो एक व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन धीरे धीरे वो क्या करने लगी दोस्तों, शासन भी करने लगी। तो ऐसे में कंपनी के कार्य को दो भागों में बांट दिया गया दोस्तों। एक भाग के द्वारा राजनीतिक कार्य और दूसरे भाग के बाद वाणिज्यिक कार्य को सौंप दिया गया। अब किसको क्या सौंपा गया दोस्तों, इसको भी समझ लीजिए। सबसे हम लोग बात करते हैं निदेशक मंडल दोस्तों। निदेशक मंडल के द्वारा कंपनी के वाणिज्यिक या व्यापारिक मामलों की अध्यक्षता करेगा। यानी जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका जो व्यापारिक मामला था, यानी जो व्यापार से संबंधित मामला था, उसको कौन देखेगा दोस्तों, निदेशक मंडल देखेगा। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों दूसरा, नियंत्रण बोर्ड। नियंत्रण बोर्ड, इसे जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं दोस्तों। इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करती थी। किसका प्रबंधन करती थी दोस्तों, अपने राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करती थी। और इस प्रकार द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। यानी जो शासन था दोस्तों, उसको दो प्रकार से किया गया द्वैध शासन प्रणाली में। पहला निदेशक मंडल के द्वारा। निदेशक मंडल क्या करता था दोस्तों, ये मंडल भारत में वाणिज्यिक और व्यापारिक मामलों की अध्यक्षता करता था। दूसरा था नियंत्रण बोर्ड, इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कहते थे दोस्तों। इसके द्वारा क्या होता था, इसके द्वारा दोस्तों जो भारत में प्रशासन किस प्रकार से किया जाएगा वो डिसीजन किसके अंडर में होता था, नियंत्रण बोर्ड के अंदर होता था। ये 6 सदस्यीय बोर्ड था दोस्तों। इसमें जो है गवर्नर जनरल सहित 5 अन्य सदस्य थे। उसके बाद अब हम लोग अगले अपने प्रावधान की बात कर ले दोस्तों। तो पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश अधिपात का क्षेत्र कहा गया। यानी इस अधिनियम के द्वारा क्या क्या जोड़ा गया दोस्तों, जो यहाँ पर भारत का अंग्रेजों का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था, उसको अब किस नाम से पुकारा गया, ब्रिटिश अधिपात का क्षेत्र कहा गया दोस्तों। उसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले प्रावधान की दोस्तों। तो अगला प्रावधान क्या था पिट्स इंडिया एक्ट का, प्रीवी काउंसिल की स्थापना की गई। अब ये प्रीवी काउंसिल क्या थी दोस्तों, प्रीवी काउंसिल का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो भारत में जो अंग्रेज अधिकारी काम कर रहे थे, वो अगर अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे हों या घूसखोरी कर रहे हों या भारत में अन्य आंदोलनकारियों के साथ संलग्न हो, तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती थी दोस्तों, वो भारत में ना करके इंग्लैंड में की जाती थी। और वहाँ इंग्लैंड में अंग्रेजों के खिलाफ जो सुनवाई की जाती थी दोस्तों, उसको किस में की जाती थी, प्रीवी काउंसिल में की जाती थी दोस्तों। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कि जो अंग्रेज जो शासन करने आए थे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उनके ऊपर जो मुकदमा चलाए जाते थे, वो मुकदमा कहाँ चलाए जाते थे। तो पहला आपको याद रखना है कि वो मुकदमा थे दोस्तों, वो मुकदमा इंग्लैंड में चलाए जाते थे। और कहाँ पर चलाए जाते थे, प्रीवी काउंसिल में चलाए जाते थे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गया। उसके बाद अब अगले हम लोग प्रावधान की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो भारत के गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। यानी इसको आपको समझने के लिए आपको हमारा पहला जो वीडियो है रेगुलेटिंग एक्ट, उसको समझना होगा, क्योंकि हमने उसमें बता चुके हैं कि जो परिषद होगी उसमें कितने सदस्य होंगे। यानी यहाँ पर क्या किया गया दोस्तों कि जो गवर्नर जनरल था उसकी जो परिषद थी उसकी संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। यानी उसके एक सदस्य को कम कर दिया गया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि जो भारत में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी, वो द्वैध शासन प्रणाली में अलग अलग कर दिया गया था, बांट दिया गया था कार्यों को, जैसे निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड दोस्तों। तो इसलिए जो है यहाँ पर सदस्य संख्या कम कर दी गई। और
दोस्तों अब हम लोग 2 अधिनियम पढ़ चुके हैं, अब इसके बाद हम लोग 1793 का आगे का बड़ा अधिनियम पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।